जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके न्यूमेरिकल को एकदम आसान शब्दों में, एकदम आसान मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोग अंत क्लास तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर फंसने वाला है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी का बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे जो आप लोगों के रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सॉल्व। आप यदि आप ऑल क्वेश्चन यानी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मूड हो जाता है हैप्पी। क्यों? क्योंकि सॉल्व हो गया आपका पूरा क्वेश्चन तो मूड हो गया हैप्पी। यदि आप लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद बच जाते हैं तो आपका मन नहीं करता है लगाने में, मन नहीं करता लगाने को। और जो फिजिक्स का मेन टॉपिक है, मेन है, आपको फार्मूला जरूर आना चाहिए, क्योंकि फार्मूले पर ही पूरा जो डेरिवेशन या डेरिवेशन करेंगे तभी फार्मूला आएगा। जो फार्मूले पे ही पूरा न्यूमेरिकल लगेगा। जब तक आप लोगों को फार्मूला और वैल्यू नहीं पता होगा, जब तक आप नहीं न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह पे जो वैल्यू होती है, आवेश होते हैं, द्रव्यमान कितने होते हैं, ये आप लोग को याद होना जरूरी है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि यदि 7n मतलब नाइट्रोजन, n मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना? 7 होता है। ये हो गया परमाणु क्रमांक। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। ये हमारा है परमाणु भार। ठीक, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अब आप लोग नाभिक जानते होंगे, परमाणु पढ़े होंगे। अंदर क्या होता है? नाभिक। ये कक्षक है। कक्षक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहता है, और क्या रहता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर नाभिक बना होता है। ठीक, तो कह रहा है कि 7n की 7 नाइट्रोजन है और परमाणु भार कितना है? 14 है। नाभिक पर आवेश कूलाम, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है? आवेश की। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर होता है Ne। Q बराबर Ne। अब आप लोग कहेंगे Q बराबर Ne क्या है? जहां Q आपका है आवेश, क्या है? आवेश। और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या की, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 होता है। ठीक, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? सेम होता है, बस यही, ये माइनस में, ये होता है प्लस में। ठीक, 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। 1.10 गुणे 10 की घात -19 होता है। तो आप लोग देख लीजिए, क्यों क्या है? हमारा आवेश है। N हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है। E हमारा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, यही आपका हो गया। ठीक, ये फार्मूला आपका लगेगा इस, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग
सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन, यही पूरा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, ये हमारा हो गया भार, ये क्या हो गया भार। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की गणना करनी है, तो ये 7 है। कितने हैं, 7। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ देखिए, नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की क्या ज्ञात करना है, आवेश, आवेश यानी क्यू, आवेश यानी क्यू हमें ज्ञात करना है। और ई का मान आप लोग जानते ही हैं, 1.6 गुणे 10⁻⁹ होता है। 1.6 गुणे 10⁻⁹ होता है। तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए। फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम लिखवा दिए, ठीक है। देखिए Q बराबर n का मान है 7 मल्टीप्लाई बाई ई का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ है, ठीक। तो Q बराबर 16 सत्ते 16 का को 7 बार गुणा करो, 16 सत्ते कितना होगा 114, 16 सत्ते 128, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। वैसे ही गुणा कर लेते हैं, 1.6 गुणे 7, 7 छंग 12 की 2, 7 छंग 42 की 2, 7 गुम 7, 7 4 11, 1.12, 1 एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻⁹, ठीक। तो Q बराबर 1 दशमलव इधर आ जाएगा, 1.12 गुणे 10⁻⁻⁹, दशमलव बाई तरफ आया तो यहाँ एक जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा, बाई तरफ आएगा जुड़ जाएगा, और दाई तरफ जाएगा तो घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। 1.12 गुणे 10⁻⁸ कूलाम होगा, 18 कूलाम आवेश होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। आप लोग को फार्मूला जरूर आना चाहिए, ठीक, फार्मूला जरूर आना चाहिए। जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं पता होगा, जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक मेरे भाई, फार्मूला जरूर भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 12.5 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉन के आवेशों की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉन के आवेशों की गणना करनी है, ठीक। इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 12.5 गुणे 10⁻18, आवेश की गणना करनी है यानी Q निकालना है। बस क्या बचा आपका E, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹, यही तो बचा, यही बचा ना। क्या करना है, बस आप लोगों को वही फार्मूले पे पुट कर देना, फार्मूले पे पुट कर देना, कौन से, Q बराबर NE वाला, है ना, Q बराबर NE पर। ये कौन सा फार्मूला, आवेश का क्वांटीकरण वाला है ना, आवेश का क्वांटीकरण। Q का मान दिया है नहीं, तो Q बराबर N का मान दिया है, हाँ दिया है, 12.5 गुणे 10⁸ है, हाँ है। बोलेंगे E का मान है, हाँ है, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। कैलकुलेशन कर लेंगे, 16 पंचे 80 की 0, हासिल लाइन 8, 16 9 32, 32 8 40, 40 की 0, हासिल 4, 16 कम 16, 16 4 20, 16 4 20, 2 अंक के बाद दशमलव 1 और 2, 1 और 2, यहाँ दशमलव 10⁻18 -19 है, 18 है, जुड़ जाए, घट जाएगा 19, ठीक। घातों की तुलना हो जाएगी यहाँ पर, तो 20 गुणे दशमलव क्या 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, 18 में से 19 जाएगा, माइनस बचेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आगे, यानी कि माइनस जो है, माइनस इसे दशमलव में बदल देगा, तो बीच में लग जाएगा दशमलव, क्या लग जाएगा, दशमलव। 2.0 या Q बराबर 2 कूलाम आवेश, कितना होगा, Q बराबर 2 कूलाम आवेश, कितना, 2 कूलाम आवेश,
ठीक, लाइट चली गई यहाँ पर। चलिए देखते हैं, जब तक चले, जब तक रहेगा जब तक चलेंगे हम लोग, जब तक पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई कुछ कुछ आपको ज्यादा नहीं करना, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 12.5 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करनी थी, हम लोग आवेश निकाल दिए, आवेश निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर इतना कूलाम धन आवेश है, तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। चालक पर इतना कूलाम धन आवेश है। अब ये जान जाइए कि इतना कूलाम धन, कोई गोला है, कोई गोला है, उस पर धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है। क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी होगी। क्वेश्चन में कह रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी होगी। ऑफकोर्स यहाँ पर क्या होगा? कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक गोला है, इस पे धन आवेश है, तो ये धन आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी ना होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मान ली ये गोला है, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहाँ पर किसकी कमी होगी? प्रोटॉन की कमी। किसकी कमी? प्रोटॉन की कमी होगी। ठीक, चलिए समझ में आया होगा, समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समझ में आया होगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना। एक चालक पर इतना गुलाम धन आवेश है, तो धन आवेश पहले ही बता दिए, धन आवेश है, तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ज्ञात करना? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई। और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी। अब देखो, क्यों आवेश, आवेश दिया है कि नहीं? हाँ दिया है। क्या दिया है? 2.2 गुणे 2.4 गुणे 10 की घात -18 बोलेंगे, -18। इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बोलेंगे। क्या? -19। क्या ज्ञात करना है हमें? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इसे भेज देते हैं यहाँ। कौन से फार्मूले पे पुट करेंगे? ये भी लिख लें, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। ठीक, तो Q का मान दिया है 2.4 गुणे 10 की घात -18, -18 टूटन कर रहा है भाई। n गुणे ए का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 आ गया लाइट। ठीक, देखो ये इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग। उधर गुणा करेगा तो इधर भाग करेगा। 2.4 गुणे 10 की घात -19, नहीं -18 है ना? हाँ -18 है। इधर आएगा भाग करेगा। क्या करेगा? भाग। 1.6 गुणे 10 की घात -19। हाँ, इधर क्या बचा? n, यानी इलेक्ट्रॉन की। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। 8 दूनी 16, 12 दूना 24। क्या काट दिए भाई? बोलेगी भैया कैसे काट दिए, कैसे कैसे कट गया, इम्पॉसिबल। देखो, दशमलव से दशमलव कैंसिल, नहीं नहीं नहीं, 12 दूना 24, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन है मेरे भाई, आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? 10 की पावर -18, यहाँ देखो -19 है। अब देखो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे आएगा माइनस में, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, गुणे 10 की घात प्लस में रहेगा। कैसे रहेगा? +19। घातों की तुलना कर दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात -18, -18 में से 19 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो n बराबर कितना आ गया? 1 से गुणा कर दो, गुणा कर देंगे, यहाँ पर लगा देना। n बराबर 1.5 गुणे 10, n बराबर दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर n बराबर कितना आ गया? 15। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अधिकता थी, क्या थी? धन आवेश है। कोई गोला है, मान ले कोई गोला है, वो धन आवेश है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी ही तो होगी। अच्छा मान लेते हैं, देखो
एक टोकरी, क्या है, एक टोकरी है और पूरी टोकरी सेब से भरी है, और उसी टोकरी में एक संतरा रखा है। क्या रखा है? वो टोकरी, उस टोकरी में पूरा सेब से भरा है, वो टोकरी पूरा सेब से भरी है और उसी टोकरी में एक संतरा रखा है। तो वो टोकरी किस नाम से जानी जाएगी? सेब के नाम से ना, सेब की टोकरी है, यानी कि जिसकी अधिकता होगी वह उसी आवेश, जिस आवेश की अधिकता होगी इस पर, उसी आवेश के नाम से जाना जाएगा। उसके विपरीत वाले आवेश की कमी होगी इस पर। ठीक है, समझ में आया? चलो देखो, n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन, कितना? 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इसमें कमी होगी। कितने? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कैसी होगी? कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े? बोलो कि हाँ भैया बढ़ जाइए, क्योंकि लग रही है ठंड। ठंड आप लोग को भी लग रही है? ठंडी है बाबू, रजाई में बैठ के पढ़ना और क्या, है ना? रजाई में बैठ के मांगना मम्मी से, मम्मी खाना दे दो, ठंडी लगी है। ऐसे ही तो मांगते हैं ना। चलो ठीक है, आप लोग की मम्मी के चरणों में मेरा प्रणाम। ठीक, बोलिएगा। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो, एक कूलाम आवेश पहले ही दे दिया, Q बराबर कितना है? एक कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या निकालनी है? संख्या, यानी n निकालना है ना। हाँ देखो, E बराबर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, दैट्स गिवन मी। नहीं, गिवन दिया नहीं है, हमें याद है, हाँ पहले से है ना। देखो, फार्मूले पे रख देते हैं, फार्मूले पे रख देते हैं, किस वाले? Q बराबर NE। भाई Q बराबर NE क्यों साथ तो रहता है, क्यों साथ ही तो रहता है, बिछड़ क्यों नहीं जाता? कैसे बिछड़ेगा? क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो साथ में लेकर चल रहा है, ऐसे सारे क्वेश्चन को पकड़ के ला रहा है। ठीक, चलो देखो, पकड़ के ला रहा है तो क्या हुआ, हम लोग तोड़ेंगे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखो, बढ़ते हैं ना। एक कूलाम आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम लोग लिख लिए, बस इसी पे पुट कर देना है। Q का मान 1 है, Q का मान, क्यों भाई क्यों परेशान कर रहा है? देखो, Q का मान कितना है? 1 है। हाँ, पुट कर देना, 1 बराबर, N का मान नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क, वैसे लिख दो, चुप्पे से लिख दो ऐसे। E का मान, हाँ भाई E का मान नहीं लिखा, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, क्या बोलेंगे? हाँ लिखे तो हैं, का का करेगा भाई तू? देख, देखो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, एक गुणा कर रहा है इधर, क्या करेगा? भाग करेगा, उधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 बराबर n। अच्छा देखो, यहाँ से दशमलव काटेंगे, जीरो बढ़ा दे क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बोलेंगे भैया बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 10 बटा 16 गुणे 10। अच्छा ये माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या? बोलेंगे हाँ प्लस में हो जाएगा, हो गया प्लस में, है ना। देखो, क्या हम लोग काट सकते हैं? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ये 5/8 आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। देखो, क्या यहाँ से एक जीरो ले लें 5 के पास, क्योंकि दशमलव नहीं लगाना पड़ेगा ना। हाँ ले सकते हैं। देखो, एक जीरो लेंगे तो हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा? 50, 10 की पावर 18, ओ भाई कहाँ गया, 10 की पावर 18 बराबर n। ठीक, देखो 8 छंग 48, 8 छक्का 48, 48 दो 50, यानी 2 बचा, दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ा, 2 बचा, जीरो बढ़ाया 20 हो गया। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 ज्यादा हो गया, 8 दूनी 16, 16 4 20, 4 बचा, जीरो दशमलव लगाए हैं, जीरो बढ़ा देंगे, 16 4, हाँ 4 बचा है, 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, भाई इतना जल्दी, हाँ 8 पंचे 40, 10 की पावर 18। देखो आ गया हमारा आंसर, आ गया हमारा
आंसर क्या आ गया? आंसर बोलेंगे क्या आ गया? 6.25 गुणे 10 की घात 18 एन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश पे। कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख देंगे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि क्वेश्चन बहुत हलवा है। ठीक, आप लोगों को फार्मूला जब तक नहीं पता होगा, जब तक हलवा नहीं देगा। हाँ, तो ऐसे ही फार्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच, क्या कह रहा है? कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतना दी है और इनके मध्य लगने वाले बल ज्ञात करना। इतना दूरी दिया है, इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना। क्या? विद्युत बल। विद्युत बल का फार्मूला क्या पता है आप लोगों को? बोलोगे भैया नहीं पता। तो हम हैं ना बताने वाले, आपके बड़े भैया कब काम में आएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारा फार्मूला। बस यही नहीं पता था, यही नहीं पता था, यही नहीं पता था। हो गया, हो गया ना? क्या करना है? बस देखो, कह रहा है एक चालक है। क्या है? एक चालक तार है। ये हमारा चालक तार हो गया। इसके एक सिरे पर भी क्या धनावेश है, इसके दूसरे सिरे पर भी धनावेश है। तो इसका Q1 हो गया, इसे Q2 हो गया। इसे Q1 मान लिया, इसे Q2 मान लिया। इस सिरे को Q1, इस सिरे को Q2। ठीक, कोई गड़बड़ किया क्या? नहीं किया, क्योंकि क्या कह रहा है? हाँ, प्रोटॉनों के बीच की दूरी कह रहा है ना। दोनों प्रोटॉन है। क्या है? दोनों प्रोटॉन है। तो मान के कोई गलती किया नहीं, बहुत सही किया। चलो देखो, चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, इनके बीच की दूरी क्या है? 4 गुणे 10 की घात -15। यही है ना दूरी? क्या है? यही है। तो देखो, पहले हम लोग मान लिख लेते हैं। पहले हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। बोलेंगे भैया हाँ होता है कि नहीं? बोलेंगे हाँ। देखो, Q1 का मान कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। Q2 का मान भी कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। होता है ना? बिल्कुल होता है। अब देखो, R का मान क्या दिया है? 4 गुणे 10 की घात -15 दिया है कि नहीं? बोले कि हाँ भैया बिल्कुल दिया है। बस अब क्या करना है, सब हम लोग लिख दिए, बस रख के अब क्या कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को हल कर लेना है। धीरे धीरे हल करना है। क्या सोचते? गाना गाएंगे भैया? अरे मेरे भाई पढ़ो पहले, सक्सेस होने के बाद गाना गाएंगे। सक्सेस होने के बाद ही गाना गाएंगे। अरे पहले भी गा सकते हैं, लेकिन टाइम होना चाहिए ना। चलो देखो, पुट कर दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? बोलेंगे भैया 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 होता है। बोलेंगे हाँ। Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। Q2 का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। -19 होता है। कोई डाउट? बोलेंगे भैया एकदम डाउट नहीं है, एकदम डाउट नहीं है। डाउट बा नहीं किएगा। ठीक, चलो देखो, आर का मान क्या है? आर का मान क्या दिया है? 4 गुणे 10 की घात -15। 4 गुणे 10 की घात -15 किया है ना? स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। कोनो गलती किए नहीं? बोलेंगे भैया आप गलती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो एग्जाम ही है ना। देखो, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, देखो कहा तो कि यहाँ तुलना कर दे का। हाँ कर देते हैं। -19 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -38 हो गया कि नहीं? हो गया। अरे ये क्या हो गया? क्यों भाई खुश नहीं होगा? देखो, 4 कवर करेंगे, 4 चौको 16, 15 का 15 दूना 30, 10 की घात -23 हो गया।
एफ बराबर, देखो यहाँ पर का दशमलव काट देगा, हाँ काट दे, यहाँ पर दशमलव काटेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो जुड़ जाएगा, एक जीरो का होगा जुड़ जाएगा, ठीक। तो दशमलव काट दिए, क्या 16 से 16 काट सकते हैं? कहा बिल्कुल काट सकते हैं। देखो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -38। यहाँ क्या बचा था? -29, नहीं छोड़ दो, ये 10 की पावर -29 बचा है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे लेते हैं ना। हाँ क्या बचा था? एफ बराबर 9 × 10 की पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर - क्या बचा था? हाँ 38 बचा था ना, 38 से बीच में क्या बचा था? 16, नहीं 16 तो कट ही गया था। यहाँ क्या बचा था? 10 की पावर -29। देखो कौन गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। 9 × 10 की घात 9, 1.6 गुणे 10 की पावर -10 की पावर -2 129। हाँ एफ बराबर, देखो गुणा करो, 16 कितना होगा? 144। हाँ 144 होगा। बोलेंगे हाँ 144 होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो नहीं 144, 144, क्या एक अंक के बाद दशमलव है? बानू, हाँ बस। 10 की पावर 9 तुलना करने की, तुलना कर देंगे +9, ये माइनस में 29 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बोलेंगे बच्चे हाँ हो जाएगा। गुणे 10 की पावर देखो यहाँ पर 9 9 18 यानी 38, तो -38 और +38, तो एफ बराबर 11.4, 10 की पावर कितना आ गया? 0, 10 की पावर 0, क्योंकि ये दोनों हो गया आपस में कैंसिल, आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बोलेंगे हाँ भैया 0 आ गया। अब क्या इसे पूरा 0 कर देखा? एफ बराबर 1.4 गुणे 10 की 0 का मान 0, तो पूरा आ जाएगा 0, ऐसा है। अरे मेरे भाई ऐसे करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। पढ़े हो कि नहीं? बिल्कुल पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो आज जान लो, नोट में लिख लेना, ऐसे नोट में लिख लेना। कहाँ लिखना? नोट में। अरे घुसिया गया है कहा? जाओ हम नहीं काम करेंगे। क्या करोगे? 10 की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1, 1000 की पावर 0 हो तो भी उसका मान 1 लाख 1 करोड़ की पावर 0 हो तब भी उसका मान 1 ही होगा, कभी 0 नहीं होगा, ठीक। नोट कर लेना। तो 1 हो जाएगा ना, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलोगे भैया 1 लिख दें? हाँ लिख दीजिए। एफ बराबर 11.4, 10 की पावर कहा लिख दिए 1, तो एफ बराबर 1 से गुणा करेंगे, इतना न्यूटन का बल काम करेगा, इतना न्यूटन का बल लगेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा? अरे हाँ प्रतिकर्षण लगेगा ना। अरे देखो क्या पढ़े हो, कैसे लगेगा? प्रकृति कैसे होगी? प्रतिकर्षण होगा ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो, लगने वाले बल, वाह, बल का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति कैसे होगी? प्रतिकर्षण। प्रकृति कैसी होगी? प्रतिकर्षण। कैसे 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 कैसे? बट वाह, देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस, देखो ये प्लस, ये भी प्लस। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। कैसे होंगे? प्रतिकर्षित, दूर भागेंगे। कैसे भागेंगे? दूर भागेंगे। यानी प्लस और प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है, हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक। अच्छा देखो मैग्नेट को ही ले लो एग्जांपल, ये हमारा मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट, ठीक। ये नॉर्थ और साउथ है। अच्छा जब इसे चिपकाएंगे तो ये आपस में खिंच जाएगा, क्या होगा? खिंच जाएगा, चपक जाएगा, चिपक जाएगा ना। लेकिन इसी की जगह पे उन बाबू साहब को रख दो, घुसिया के भागेंगे, है ना, दूर भागेंगे। जाओ तुम हमारे जैसे हो,
हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ठीक, दूर भागेगा, क्या होगा, दूर भागेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक नहीं, हाँ प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, अब तो नहीं डाउट होगा। समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। ये याद कर लेना, नोट कर लेना कहीं पर कॉपी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, एक दो बिंदु आवेश है उसको वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, उनके बीच जो 80 न्यूटन का बल लगता है, कितने, 80 न्यूटन का बल काम करता है, कितने न्यूटन का, 80 न्यूटन का बल काम करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो पर इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। बल का मान कितना, 8 न्यूटन। वायु में रखा गया तो 80, परावैद्युत माध्यम में रखा गया तो 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युत ज्ञात कीजिए, परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, क्या, परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। हम आपको बताया है कि जब तक न्यूमेरिकल में आप फार्मूला नहीं याद करेंगे, न्यूमेरिकल में आप फार्मूला नहीं याद करेंगे, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, भैया आपका कुछ नहीं होने वाला। देखो वैद्युत बल्ब का फार्मूला बताए थे ना, F बराबर बताए ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है ना। ये पूरा बराबर दिया है 80 न्यूटन, कितना न्यूटन, 80 न्यूटन, लेकिन परावैद्युतांक का दिया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये 8 न्यूटन, 8 न्यूटन दिया है। तो परावैद्युतांक क्या कह रहे हैं, परावैद्युतांक ज्ञात करना है, तो परावैद्युतांक के बराबर होता है F अपॉन एफ एम, एफ अपॉन एफ एम, इसी पे रख दो। एफ का मान 80 न्यूटन, पूरा का मान कितना, 80, एफ एम का मान 8 न्यूटन, 8 दहम 80, क्या आ गया मेरे भाई, 8 न्यूटन, 10 कितने, 10 आ गए, यही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, तो देखो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कहे जा रहा है, बहुत ही आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर लिए, बहुत ही आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर लिए। क्या किसी में डाउट है, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम लोग पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल कर लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल हम जरूर सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो कुछ लाइनें लिखी हैं आप लोगों के लिए, ठीक, जरा सुनिएगा, कि गौर से सुनिएगा। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कि कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा कर कह देना हर रोज हारा हूं, तुम बस मुस्कुरा के कह देना हर रोज हारा हूं, बस एक दिन जीतने के लिए, तुम बस मुस्कुरा के कह देना हर रोज हारा हूं, बस एक दिन जीतने के लिए। ठीक, तो ठीक है मेरे साथी, जम के मेहनत करिए, ठीक, बोर्ड, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबरों में आप लोग पास हो जाइए, ठीक, अच्छे से अच्छे नंबरों से। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।